अ वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो वेलकम अगेन, वेलकम वंस मोर टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चंद्र इंस्टीट्यूट गाइज। थैंक्स फॉर जस्ट बीइंग वंस मोर विद मी गाइज। एक बार फिर से हम लोग साथ हैं दोस्तों। तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं। सम वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज के दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ वन लाइनर नोट्स बना ले रहा है दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला था, मैं एक एक लाइन नोट्स की उतारने की कोशिश करूंगा। तो आइए एक बार देखते हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए पालक के, देखिए दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास रहेगा। सम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए दोस्तों क्लास से कवर किए गए हैं। तो आइए एक बार देखते हैं पहला क्वेश्चन। बालक के हाथ पैर नाक आंख के उसके प्राथमिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यह परिभाषा किसकी है गाइज? रूसो की, सिगमंड फ्रायड की, वॉटसन की और रॉस की। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। किसकी परिभाषा है दोस्तों? पढ़ाया गया है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप खुद कंफर्म करें। हाँ सर आपने पढ़ाया है। बालक के हाथ पैर व नेत्र आंख ही उसके शुरुआती शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर, सोच सकता है और याद कर सकता है। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। यस ओके, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। आइए तो हम सभी जानते गाइज, ऑल ऑफ अस नो कि सही उत्तर क्या है दोस्तों। हम जानते हैं बालक के हाथ पैर नेत्र। दोस्तों सिंपल सी बात है, इशारा हो रहा है इंद्रिय आधारित शिक्षा की तरह, बाद में जिसे मॉन्टेसरी ने विकसित किया। तो आप समझ सकते हैं इसमें से मॉन्टेसरी के पहले का कौन रहा होगा दोस्तों। देखिए कहने का अर्थ है कि हाथ पैर, जैसे अब दोस्तों क्या है, स्पर्शेंद्रिय। अब भैया हाथ में जल रहा है तो समझ गया। देखिए दोस्तों सीखा नहीं, किताब से नहीं सीखा, वो तुरंत सीख गए। अरे यार धूप जला रही यार, छांव में जाओ, छांव में जाओ। तो दोस्तों यह इंद्रिय आधारित शिक्षा की तरफ इशारा कर रहा है कि शुरुआत में बच्चे की इंद्रियां, उसकी कर्मेंद्रियां, उसके गामक यंत्र ही, गामक अंग ही उसके टीचर होते हैं। यह दोस्तों किसने कहा है? और आपने दोस्तों, मैनी ऑफ यू हैव गॉन फॉर द राइट आंसर एंड द राइट इज गाइज व्हाट? द राइट आंसर इज जीन जैक्स रूसो। पहला उत्तर है दोस्तों जीन जैक्स रूसो। एंड आई थिंक गाइज ऑल ऑफ अस नो दैट। यस लेट्स गो। A for Allahabad is the right answer. Let's go. Question number 2. आइए, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है किसने? कोल एवं ब्रूस ने, रॉस ने, रूसो ने और जॉन डीवी ने दोस्तों। आइए, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है दोस्तों? आइए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? आइए यस, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ऑप्शन ए कोल एवं ब्रूस ने, बी रॉस ने, सी रूसो ने, डी जॉन डीवी ने। दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। हमने पहले ही इसको सेटल किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। यस राइट ओके दोस्तों, इसका सही उत्तर है गाइज, हमने बोला है इसका उत्तर है दोस्तों जीवन का अनोखा काल। दोस्तों क्या कहा है? यह दोस्तों कहा है जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एवं ब्रूस ने। क्या कहा है? बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है गाइज। फिर सुनेंगे, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी कोल एंड ब्रूस। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है कोल एंड ब्रूस। लेट्स गो। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बाल्यावस्था दोस्तों पहले से ही लिया गया है। बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है दोस्तों? आज का टारगेट सिर्फ रट्टा मरवाना दोस्तों। इसको आप एक एक लाइन सीधा स्क्रीनशॉट लें और इसको वन लाइनर में लिखें। बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है? ऑप्शन ए कोल एवं ब्रूस ने, ऑप्शन बी रॉस ने, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन डी एडलर ने। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो। यस तो हम सभी जानते हैं क्या गाइज, मैंने क्या बोला था कि 20 रुपए है, 20 ही रुपए है। 7 साल का चाहे सुन कितने लोग हैं, आओ चलो मैं खिलाऊंगा, नाश्ता कराऊंगा। अब गया परे, मेरे पास बहुत सारे पैसे, ये देखो सिक्का बजा रहा है यहाँ। तो बोले अच्छा पैसे, चले खाए, हाँ चलो। ए यार सुनो क्या क्या खाओगे? अच्छा तुमको क्या? तो चला एक ही आदमी खाया, 20 रुपए कम पड़ गया। अरे यार ये क्या कर दिया यार। घर के मालिक तो पापा ही है दोस्तों। और यह कहा किसने? रॉस ने। रॉस ने कहा है दोस्तों क्या कि छोटे मोटे कार्य करके बच्चे को लगता है अब मैं जवान हो गया हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
इसलिए इसे जूडो मैच्योरिटी, इसे क्या बोलते हैं? जूडो मैच्योरिटी, क्या? मिथ्या परिपक्वता का काल। इट्स कॉल द एज ऑफ जूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता का काल। एंड द राइट आंसर इज गाइस व्हाट? रॉस। सही उत्तर, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया गाइस, रॉस इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। काम प्रवृत्ति होनी चाहिए दोस्तों। शिशु में काम प्रवृत्ति दोस्तों, सेक्स इंस्टिंक्ट को काम प्रवृत्ति कहते हैं, बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का, रूसो का, वॉटसन का, गैसेल का? आइए शुरू करते दोस्तों। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, यह कथन किसका? लेकिन वयस्कों की भांति इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, यह कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड का, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन सी वॉटसन का, ऑप्शन डी गैसेल का। आइए शुरू करते हैं। यस, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऐसा कथन सिर्फ एक ही आदमी कह सकता है गाइस। ऐसा कथन सिर्फ एक ही आदमी कह सकता है, और उस आदमी का नाम आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि जिसने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, किस पे? व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है किसका? मनोलैंगिक विकास का। किसका? मनोलैंगिक विकास का। किसका? मनोलैंगिक। और दोस्तों पहली अवस्था का नाम क्या है? पहली अवस्था का नाम है मुखावस्था। ध्यान से देखेंगे, मुखावस्था, जहां काम वासना किस पे होती है? मुख पर। और यह चलती है दोस्तों 0 से 1 वर्ष। अगली अवस्था को कहते हैं गुदावस्था। क्या कहते हैं? गुदावस्था, काम वासना गुदा पर, और यह चलती है 1 से 3 वर्ष। तो दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वयस्क की, जो वयस्क की काम वासना होती है दोस्तों, वह जननांगों में होती है। किस में होती है? जननांगों में होती है, जबकि शिशु की किस पे होती है? मुख पर और गुदा पर। इसलिए देखिए क्या कह रहा है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। कथन किसका है? सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सिगमंड फ्रायड। सही उत्तर है क्या दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए, शैशवावस्था में, आइए दोस्तों हम सभी जानते हैं, लिखवा चुका हूं, कोटेशन आप चेक कर सकते हैं। शैशवावस्था में दोस्तों एकदम ये सारे प्रैक्टिसेस को दोस्तों डोंट ड्रॉप, एक भी प्रैक्टिस अब ड्रॉप मत करिए गाइज। मेरा टारगेट है कि धीरे धीरे मैं लेक्चर्स के सारे मटेरियल को उतारने की कोशिश कर रहा हूं, किसमें? प्रैक्टिस में। आइए शुरू करते हैं। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था में बहुत अधिक होती है, विकास की किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह किसका कथन है? एडलर का, रूसो का, वॉटसन का, सिगमंड फ्रायड का दोस्तों। यस, आइए देखते हैं। यस, ओके, आइए। सिर्फ दोस्तों नोट्स बनाने वाली क्लास है, सिर्फ नोट्स बनाइए, सिर्फ नोट्स बनाइए और कुछ मत करिए गाइज। ओके, यस। और दोस्तों सही उत्तर क्या है? हम सभी जानते हैं, इसका उत्तर है जेबी वॉटसन। याद करिए दोस्तों, वॉटसन ने क्या कहा है? शैशवावस्था में सीखने की गति और सीखने की सीमा किसी भी अवस्था से बहुत ही ज्यादा होती है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी जेबी वॉटसन। यस, आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 6। शिशु, क्या बात है दोस्तों, दमदार। आज का दिन बहुत ही मजेदार रहा है दोस्तों। शिशु कल्पना का नायक है, तो पूरी की पूरी परिभाषाएं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। शिशु कल्पना का नायक है, जिसका वास्तविक जीवन में भली भांति निर्देशन जरूरी है। आइए, शिशु कल्पना का नायक है, यस, जिसका वास्तविक जीवन में भली भांति निर्देशन जरूरी है। यह दोस्तों किसने कहा है? यस, आइए, ओके, किसने कहा है? आइए देखते हैं। जो सब क्लास से है दोस्तों, सब क्लास से। क्या मैंने आपको क्या बोला था कि दोस्तों शिशु क्या बोल रहा है? सुनिए, मैंने एक लाठी मारा, 3 शेर मर गए, मैंने एक डंडा मारा, 2 हाथी भरा गए, गिर गए। अब भैया क्या हुआ? अब ऐसा कहते कहते एक लाठी लेकर असली हाथी के पास पहुंच गया, मैं इसको मारूंगा, ये गिर जाएगा। अभी हाथी उठाएगा, इसको कहाँ फेंकेगा? आपको आइडिया है दोस्तों क्या कह रहा है? रॉस ने कहा है क्या कि भैया एक कल्पना का हीरो है, कल्पना में हाथी उथी को मारता है,
असली जीवन में हाथी के नजदीक मत फेंकना, वरना इनको उठा के फेंक देगा। इसलिए दोस्तों क्या कहता है, शिशु कल्पना का नायक है, हीरो है कहाँ का, इमेजिनेशन का, जिसका वास्तविक जीवन बताना पड़ेगा। भाई पीछे हट बाबू, ये तेरी असली जिंदगी का हाथी है, असली जिंदगी का हाथी है, ये तेरे सपनों का हाथी नहीं जो एक डंडा खा के गिर जाता है, अभी तो उठाएगा सीधा फेंक देगा। तो असली जीवन में उसको हाथी से दूर रखना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, रॉस। इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आई तो पढ़ाया गया है, एक बार मैं चाहूंगा जरूर आप इसको लें। आइए, यस। बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों से भी दुगना सीख लेता है गाइज। इसमें मिस्टेक हुआ है गाइज, यस। इसमें आइए मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा एक ऑप्शन में, गेसेल, क्या गेसेल है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है गाइज। यह कथन किसका है, रॉस का, जे न्यूमैन का, फ्रायड का, या फिर कथन है किसका, गेसेल का। दोस्तों हम सभी जानते हैं यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों है किसका, बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष से भी दुगना सीख लेता है। तो यह कथन दोस्तों है गेसेल का। किसका है, और आपके क्या सही उत्तर आए दोस्तों, गेसेल इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे, जब मैंने ऑप्शन बदला होगा तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन गलत हो गया है। द राइट आंसर इज गाइज गेसेल। हाँ, इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। सैसवा, ओहो हो, तो हुआ क्या है, तो माफ करेंगे, इसके ऑप्शन बदल गए हैं दोस्तों। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मिस्टेक हुआ है दोस्तों थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलेंगे। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, तो टाइपिंग मिस्टेक, वैलेंटाइन है। अब आप समझ गए होंगे उत्तर क्या आ रहा है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, एक बार देख लें, यस। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, मैं एक बार देख लूं। आइए, माफ करेंगे दोस्तों, टाइपिस्ट से बहुत भारी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, ठीक है। सुनील भाई को बुला, सुनील भाई को। आइए दोस्तों, माफ करेंगे थोड़ा सा, इज द राइट आंसर। कोई भी एक ऑप्शन बदल सकते हैं। सही उत्तर है दोस्तों यह कथन, मैं चाहूंगा दोस्तों क्योंकि आप ऑप्शन देख ही पा रहे हैं, इसलिए सही उत्तर है दोस्तों क्या, वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है किसने, वैलेंटाइन ने दोस्तों। सही उत्तर क्या है, आदर्श काल, और इसे वैलेंटाइन, और प्लीज आप इसे अपने किस में रखेंगे, नोट्स में। यू गाइज आर गोइंग टू राइट डाउन वैलेंटाइन है। अगला है जीवन के, आइए दोस्तों, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है दोस्तों। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। किसने कहा है, द राइट आंसर इज ब्रिजेज, स्ट्रैंग, रॉस और वॉटसन। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है दोस्तों। आपको बुकलेट में जो पीडीएफ दी जाएगी, मैं उसमें क्वेश्चन सही कराऊंगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं एक बार चेक करा लेता हूं। आइए शुरू करते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, फिलहाल इसके ऑप्शन पूरी तरह से सही है गाइस, हम सभी जानते हैं यह बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है और आने की संभावना अत्यंत प्रबल होगी। सो द राइट आंसर, हम सभी जानते हैं दोस्तों, इसको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी पॉल स्ट्रैंग। यस, सही उत्तर है दोस्तों स्ट्रैंग। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस कोटेशन ऑन चाइल्ड दोस्तों इन्फेंसी। तो दोस्तों शैशवावस्था का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है यह, किसका, स्ट्रैंग का।
प्रथम, इसीलिए दोस्तों, इसीलिए इसको दोस्तों शैशवावस्था का इन्हीं से एक नाम पड़ता है क्या? भावी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से इसका एक नाम पड़ता है क्या? भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की क्या आधारशिला है? भावी जीवन की क्या आधारशिला गाइज। आइए एक बार शुरू करते हैं इसको। यस, आइए। ओके ओके, सो स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर। आइए, पूर्व बाल्यावस्था कब तक है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट विभाजन है। हमेशा बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, कई क्लासेस में बताया दोस्तों। हमको मैक्सिमम दोस्तों यहां पर विभाजन मिलता है किसका? हरलॉक का। किसका विभाजन मिलता है? लेडी एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक का। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी पूर्व बाल्यावस्था में क्या उत्तर होगा? 3 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। आइए दोस्तों एक बार शुरू करते हैं। यस, आई के पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था क्या है? 3 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तो आपको बता दें दोस्तों, हरलॉक का डिवीजन है। तो आइए एक बार हल्का सा देखते हैं हरलॉक के इस धुआंधार डिवीजन को। चलिए एक बार देखते हैं। पहला, उन्होंने दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था को क्या कहा है? प्रसव पूर्व अवस्था को कहा है गर्भाधान से जन्म के पहले तक। गर्भाधान से जन्म तक। तो यह रहा प्रसव पूर्व अवस्था। मेरे बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, आदरणीय प्रवीण सर लाइव होंगे गाइस, तो एक बार देखेंगे। ओके, चलेंगे 4 से 6 वर्ष दोस्तों। आइए एक बार फिर शैशवावस्था दोस्तों एक बार जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। शैशवावस्था को उन्होंने सिर्फ 14 दिन माना है दोस्तों, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह। और उसके बाद दोस्तों एक उन्होंने नई, तो फिर आप सोचेंगे सर इतना कम है तो फिर आगे उसने क्या माना होगा? दोस्तों आगे की अवस्था को उन्होंने एक नया नाम दिया है, बेबीहुड, बचपनावस्था। और बचपनावस्था चलती है दोस्तों तीसरे सप्ताह से। देखें इसको ऐसे लिखते हैं, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। जबकि दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था देखेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, और यह चलती है दोस्तों क्या? 3 वर्ष से, तीसरे से ऐसे लिखते हैं, तीसरे से 6 वर्ष तक। और दोस्तों उनकी उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष चलती है दोस्तों, या 7 से 11 वर्ष आपको मिल सकती है। तो यह रही हरलॉक का विभाजन, और इस हिसाब से डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क, सबसे ज्यादा चलने वाला विभाजन। चाहे तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे कर सकते हैं। यस, इसको ओके। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, आइए। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है दोस्तों? बताने की जरूरत नहीं गाइस, हम सभी जानते हैं। सीखने की गति सबसे तेज किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। आइए एक बार शुरू करते हैं। यस, ओके। सीखने की गति सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है? यस, आइए। तो सीखने की गति सबसे तीव्र हम सभी जानते गाइस, सही उत्तर है इसे सबसे तीव्र सीखने की गति होती है किसमें? शैशवावस्था में गाइस। किस अवस्था में होती है? क्योंकि तो सभी लोगों ने तो बोला है, वैलेंटाइन ने क्या बोला? सीखने का। गोसल ने कहा प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष का, अगले 12 वर्ष का दुगुना सीख लेता है। इसका मतलब सीखने की सबसे। और दोस्तों वॉटसन ने क्या कहा कि शैशवावस्था में, देखिए दोस्तों एक नहीं कि हमारे पास 1-2 प्रमाण है, हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। वॉटसन ने कहा, वैलेंटाइन ने सीखने का अनोखा काल कहा, वॉटसन ने क्या कहा? सीखने की गति और सीमा किसी भी अवस्था से ज्यादा होती है। और गेसल ने क्या कहा? प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष का डबल सीख लेता है। इसलिए द राइट आंसर इज गोइंग टू बी शैशवावस्था। इसको आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या शैशवावस्था को गाइज? इनमें से किसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं? आइए शुरू करते हैं। यस, ओके, बिल्कुल। देखते दोस्तों, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है किसको? हम लोग दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अवस्थाओं में, क्या इसे दोस्तों? यह है क्या? चुस्ती और फुर्ती की उम्र। और इसका नाम दोस्तों बहुत सारे नाम है इसके, एक बार देखते हैं कौन कौन से नाम है। इसे कहा गया है, देखिए दोस्तों, खेलों की उम्र,
इसे क्या कहते हैं? खेलों की उम्र। इसे कहते हैं दोस्तों किसकी? इसे कहते हैं गंदी उम्र, डर्टी एज, याद करिए। इसे कहते हैं गैंग एज, समूह की उम्र। क्या? गैंग एज या दल की उम्र। हाँ, दल की उम्र। हाँ, टोली की उम्र, इसका एक और नाम है टोली की उम्र। क्या? टोली की उम्र। हाँ, टोली की उम्र। इसे कहा गया है दोस्तों क्या? इसे कहा गया है चुस्ती फुर्ती या स्फूर्ति, आप ऐसे लिख सकते हैं, स्फूर्ति की उम्र। क्या? स्फूर्ति की उम्र दोस्तों 4। और इसी को बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय की उम्र। प्राथमिक विद्यालय की उम्र तो दोस्तों बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। इसे कहा जाएगा कौन सी अवस्था? तो मुझे यकीन है आप समझ गए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है क्या दोस्तों? बाल्यावस्था। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चला जाएगा। यस, लेट्स गो। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, किस अवस्था में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा इस अवस्था तक ही विकसित हो जाता है? दोस्तों देखिए कितनी अजीब बात है। किस अवस्था को कहते हैं क्या? कि व्यक्ति के मानसिक विकास का जितना पूरे जीवन में मानसिक विकास होता है उसका आधा सिर्फ इसी अवस्था में हो जाता है। यह आप किस अवस्था के बारे में कहेंगे? ऑप्शन ए, आप इसे कहेंगे बाल्यावस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में, या प्रौढ़ावस्था के बारे में, या फिर आप कहेंगे किशोरावस्था के बारे में। आइए और शुरू करते हैं। यस, आइए। ओके, यस दोस्तों, क्या किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, यह कहा जाता है किसके बारे में? शैशवावस्था में। क्या कहा जाता है? कि इस अवस्था मतलब दोस्तों शैशवावस्था में मानसिक विकास का सोचिए दोस्तों लगभग आधा। और आप देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसको ऐसे भी आप समझते सकते हैं 90% ब्रेन। कितनी अजीब बात है कि मानव का 90% मस्तिष्क, जरा सोचिए दोस्तों, सिर्फ 6 वर्षों में विकसित हो जाता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी शैशवावस्था। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेटवर्क ओके, आइए शुरू करते हैं। एक बार देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों, कि जैसे आप कोई परीक्षण ले रहे हो तो जिस अधिकतम उम्र के प्रश्नों को बालक हल कर देता है, अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है, और यही उसकी मानसिक आयु मान ली जाती है, तो उपर्युक्त वर्ष को किस नाम से जाना जाएगा? बेस ईयर के नाम से, बेसल ईयर्स, या टर्मिनल वर्ष, या उपरोक्त सभी, या वास्तविक वर्ष? दोस्तों बहुत मजा आएगा मुझे। आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। दोस्तों बहुत मजा आया। कई दिनों बाद दोस्तों यही होता है, हम टीचर्स भी कभी कभी इन क्वेश्चंस को भूल जाते हैं दोस्तों। तो आइए, आपको बड़ा मजा आएगा दोस्तों इसको जान के। देखिए गाइस, पहले जान ले, पहले कैसे, पहले जान ले बेस ईयर। यहाँ पे दोनों शब्द मैं आपको बताऊंगा, क्या है बेस ईयर और क्या होता है टर्मिनल वर्ष। जैसे दोस्तों हम सभी जानते हैं, जैसे भी नहीं, मैं चाहूंगा एक बार आप बताएं, अच्छा लगेगा। यस, आइए शुरू करते पहले। यस, ओके, राइट। दोस्तों इसको यूं देखिए आप, जैसे बिने साइमन परीक्षण मान लीजिए 3 से 15 वर्ष के लिए है। कितने लिए है? 3 से 15 वर्ष के लिए है। बताएंगे जब समझ जाएंगे तभी बताएंगे, हाँ सर हम आपकी बात को समझ गए। 3 से 15 वर्ष के लिए है। दोस्तों मान लीजिए एक बंदा 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। तो दोस्तों अब उससे हमने परीक्षण, पढ़ने में बहुत तेज है, उसने 6 का भी सही जवाब दिया। ध्यान से देखेंगे, 6 वर्ष वाले का भी सही जवाब दिया, 7 वर्ष वाले का भी सही जवाब दे दिया, इतना ब्रिलियंट है। 8 वर्ष के वाले का भी सही जवाब दिया। गलत क्वेश्चन हुए 9 से। कहां से क्वेश्चन गलत हुए? 9 से। ध्यान से सुनेंगे, 9 से। तो दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि वह यहां दोस्तों यह महत्तम समापवर्तक के और लघुत्तम की तरह है, और आप इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। कह रहा है नीचे से वह सबसे बड़ा वर्ष जिसका वो सही उत्तर, तो यह
6वें वर्ष को बेस ईयर माना जाएगा, क्योंकि यहां से वो प्रश्नों के उत्तर सही देना शुरू करता है। और इसमें 8वां ईयर, 8वां वर्ष, टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल कहाँ होता है भाई? स्टेशन का आपने टर्मिनल देखा है। टर्मिनल क्या होता है? जहां से पटरी खत्म होती है, स्टेशन खत्म होती है या यात्रा खत्म होती है। तो मतलब 8वां ईयर वह अंतिम वर्ष है जिसका वो सही जवाब देता है। 90 से उसके उत्तर शुरू हो जाते हैं क्या होना, गलत होना। तो 6वें को दोस्तों क्या मानेंगे? आधार वर्ष। क्या मानेंगे? आधार वर्ष। इसे क्या बोलेंगे? बेस ईयर। इट्स कॉल्ड बेस ईयर। और दोस्तों 8वां वर्ष वो मैक्सिमम वर्ष है, आई मीन जिसके ऊपर के प्रश्नों का वह उत्तर अब गलत देने लगेगा। इसे टर्मिनल, अंतिम वर्ष माना जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल ईयर। इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल ईयर। तो क्या कह रहा है? जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों का बालक हल कर देता है और यही उसकी मानसिक आयु मानी हो, उपर्युक्त वर्ष के किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आप समझ ही सकते हैं इसको बोलते हैं किस नाम से? इसे बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलेंगे? अधिकतम का मतलब दोस्तों नीचे से अधिकतम, और वहां है न्यूनतम, क्योंकि उस दोस्तों महत्तम महत्तम समापवर्तक जैसा है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बेसल ईयर। आपको दोस्तों लग रहा होगा कि टर्मिनल ईयर है, पर इसका उत्तर क्या है? बेस ईयर। मैक्सिमम मतलब कि 6 के नीचे नहीं जा सकते और 8 के ऊपर नहीं जा सकते, तो 8 आप समझ ही सकते हैं टर्मिनल ईयर है। 8 क्या है? टर्मिनल ईयर, मतलब वो अंतिम वर्ष जहां से प्रश्नों के उत्तर गलत होने लगेंगे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बेस ईयर। और 8वां ईयर टर्मिनल, वो अंतिम वर्ष है जहां से आगे से प्रश्नों के उत्तर क्या आ रहे हैं? गलत आ रहे हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। इसको आइए शुरू करते हैं। यस, सबसे पहला, बहुत मजा आएगा दोस्तों, सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, पहले तो ध्यान से पढ़िएगा, सामूहिक शाब्दिक कह रहा है। सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1917 में अमेरिका द्वारा बनाया गया। यह क्या था दोस्तों? कौन सा परीक्षण था? ऑप्शन ए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बी आर्मी अल्फा परीक्षण, सी हिंदुस्तानी बिने स्केल परीक्षण, डी आकृति फलक वस्तु परीक्षण। आइए दोस्तों, हो जाएगा, मजा आ जाए। आई यस, तो आपने दोस्तों जरूर नाम सुना होगा, जरूर क्या आपने सुना ही सुना होगा। आपने दोस्तों 2 प्रमुख परीक्षणों का नाम एक बार दोस्तों जान ले, कुछ प्रमुख परीक्षण। तो आइए एक बार हल्का सा देखते हैं। 1905 में आया क्या? 1905 में आया बिने साइमन परीक्षण। क्या? बिने साइमन परीक्षण, जो कि दोस्तों व्यक्तिगत शाब्दिक था। क्या था? व्यक्तिगत शाब्दिक। तो आप समझ सकते हैं यह आपका उत्तर नहीं है गाइस, कई जगहों पे पढ़ा चुका हूं, यह व्यक्तिगत शाब्दिक है, इसलिए यह आपका उत्तर नहीं हो सकता। 1916 में आया, टर्मन द्वारा बनाया गया क्या? स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण। क्या? स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षण को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टर्मन ने बनाया। किसने बनाया? टर्मन ने, इसलिए इसको कहा गया क्या? स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण। और यह भी दोस्तों क्या था? एक व्यक्तिगत शाब्दिक था। क्या था? व्यक्तिगत शाब्दिक। और दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि 2 परीक्षण ऐसे थे जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए। किसके द्वारा? ओटिस और येरकस द्वारा। देखेंगे, ओटिस एवं येरकस द्वारा। किसके द्वारा? येरकस द्वारा। और इन दोनों परीक्षणों के नाम थे दोस्तों आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, और दूसरे का नाम था आर्मी बीटा परीक्षण। क्या नाम था इसका? आर्मी बीटा परीक्षण। तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें से आप देख सकते हैं, और यह दोनों दोस्तों बनाए गए 1917 में। कब बनाए गए? 1917 में, जो कि कंप्लीट हुए 1919 में। बड़ी मजेदार कहानी दोस्तों, आप इसे 1917 से 1919 कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों अजीब इत्तेफाक है कि ये बनाया तो गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, पर इनके बनाते बनाते प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसलिए लोग दोस्तों कहते हैं कि इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ क्या?
सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और लोग कहते हैं दोस्तों कि इसमें से पहला आर्मी अल्फा परीक्षण, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि आर्मी एक आदमी से नहीं बनेगी, सामूहिक होगी। अल्फा शब्द से अंग्रेजी का ए निकला है दोस्तों, अल्फा कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है अल्फा, इससे अंग्रेजी का लेटर ए निकला है दोस्तों। यह शाब्दिक परीक्षण है, तो इसे क्या बोलेंगे, आर्मी अल्फा, यहां गल्फा हो गया दोस्तों, आर्मी अल्फा परीक्षण। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। बताएं कैसा लगा दोस्तों, एक बार व्याख्या के बारे में दो शब्द कहेंगे। यस आई, अपने तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको मटेरियल दिया जाए, तो एक बार जरूर बोले, व्याख्या के बारे में दो शब्द जरूर बोले जाए। यस आई, ओके गो। यस यस, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से दोस्तों आज ही कई जगहों पे पढ़ाया है, पूरी जगहों पे दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं चाहूंगा टेट सुपर टेट के सभी स्टूडेंट बताएं दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे अच्छा लगेगा। बुद्धि का वह कौन सा सिद्धांत है, ध्यान से देखेंगे, बुद्धि का वह कौन सा सिद्धांत है जिसे बालू का सिद्धांत या रेत का सिद्धांत या परमाणुवादी या आणविक सिद्धांत कहते हैं। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं, बुद्धि का वह कौन सा सिद्धांत है जिसे आप बालू का, सैंड थियरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, या आणविक बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों सभी जगह पढ़ाया गया, इसमें चाहूंगा कि बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। यस आई, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आई, यस, तो आइए एक बार देखते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि एक तत्व सिद्धांत, बालू दोस्तों कई कणों से मिलकर बढ़ती है, तो एक तत्व तो होगा नहीं, फिर भी जानते हैं इसे दोस्तों विनेस्टन इत्यादि लोगों ने दिया है, मैंने आपको कल बताया था। द्वितत्व और त्रितत्व दोनों के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन दोस्तों, किसने है, स्पीयरमैन। तो ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों बालू में फिक्स है दो तत्व होंगे या तीन तत्व होंगे दोस्तों, बालू तो कई प्रकार के पत्थरों के टूटने से घिसकर भी बन सकती है दोस्तों। सही उत्तर है थॉर्नडाइक दिया गया, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया दोस्तों, सभी हमारे स्टूडेंट जानते, पढ़ाया हुआ है। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया बहुकारक सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलेंगे, बहुतत्व सिद्धांत। क्या कहता है, आप तो मेरे पास दोस्तों बहुत सारे कलर हैं, आइए एक बार मजा हो जाए। उसने क्या कहा कि बुद्धि के कोई भी दो कारक बराबर नहीं होते। मैंने आज ही क्लास में बनाया, एक्स नहीं बराबर है किसके, 50,000 रुपए के। अगर दोस्तों ऐसा होगा, मैं आपको कई बार हंसा के बता चुका हूं, एक्स नहीं बराबर हो सकता 50,000 रुपए के। तो दोस्तों मान लीजिए हमने किसी को 50,000 रुपए उधार दिया है, अगर अभी एक काम करो 50,000 रुपए क्यों लोगे, जा रहा हूं मैं आपको एक एक्स दे देता हूं सर हिसाब बराबर। आदमी तो पगला जाएगा, यार ये क्या हो रहा है यार। तो उन्होंने क्या कहा कि एक्स, क्या कहा थॉर्नडाइक ने, उसने कहा बुद्धि के कोई भी दो कारक आपस में मैच नहीं करते, इसलिए हमारे पास अलग अलग क्षमताओं के लिए अलग अलग कारक होंगे। भैया हमारी आंकिक क्षमता है, शाब्दिक क्षमता है, चिंतन की क्षमता है, कल्पना की क्षमता है, तर्क शक्ति है, इन सब के लिए हमें अलग अलग क्या चाहिए, हमें अलग अलग चाहिए कारक, और बहुत सारे कारक जिनके कलर अलग अलग होंगे। देखिए बहुत सारे कारक जिनके कलर अलग अलग होंगे वो हमें मिलेंगे। तो इस तरह से बुद्धि का कैसा सिद्धांत बनेगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बनेगा, जिनके कलर, देखिए दोस्तों, बुद्धि के कोई भी दो अणुओं के कलर एक जैसे नहीं होते, ये देखिए। इसलिए दोस्तों इसे बालू का क्यों, दोस्तों मैंने क्या बोला, अगर एक कप में आप बालू लेकर के गिराओगे 5 बार, उतना ही बालू वही कप। तो कितनी अजीब बात है कि बालू भी उतना ही है, कप भी वही है, पर कोई भी दो ढेर एक जैसे नहीं दिखेंगे। यह बहुकारक सिद्धांत है। ठीक उसी तरह से दोस्तों आणविक बुद्धि, हम सभी जानते हैं दोस्तों, आपने जरूर परमाणु संरचना एनसीईआरटी बुक्स में देखी होगी, हर तत्व के अणुओं का कलर एक दूसरे तत्व से अलग होता है गाइज, आपस में मैच नहीं करता, क्योंकि कई सारे तत्व हैं तो कई सारे प्रकार के अणु भी होंगे। इस तरह से बहुअणु सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत बनेगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बहुकारक सिद्धांत। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड ब्रीमे ने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया। दोस्तों सबको बताया गया है
जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। इस परीक्षण में कुल कितने प्रश्न आते हैं? ऑप्शन ए 21, 25, 30, 31। आई इसको बिल्कुल यस। शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया, जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। उपरोक्त परीक्षण में प्रश्नों की संख्या क्या थी? 21, 25, 30, 31। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। यस आई। तो हम दोस्तों जानते हैं, सबको लिखवाया गया है कि शुरुआत में इसके प्रश्नों की संख्या क्या थी दोस्तों? 30 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 58 कर दिया गया। और दोस्तों यह 3 संस्करण में आया, 1905, 1908, 1911। क्योंकि इसके बाद दोस्तों बिने की डेथ हो गई। इसके बाद भी बहुत सारे पब्लिकेशन आए दोस्तों, पर इनमें बिने का कोई हाथ नहीं था, तो हम ओरिजिनल वाले 3 ही मानते हैं। 1905 में, 1908 में, 1911 में। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो। आइए यस। क्वेश्चन नंबर 18। वैज्ञानिकों ने आइए दोस्तों, ओहो हो दोस्तों थोड़ा सा इसको मिस्टेक हुआ है, एक बार देखेंगे। ये शुरू करते हैं। तो कई जगहों पे इसको कराया है। व्यक्तित्व मापन की किस विधि के अंतर्गत, ध्यान सुनेंगे, व्यक्तित्व मापन की किस विधि के अंतर्गत किसी समूह के व्यक्तियों की पहली पसंद का व्यक्ति चुनने का कहा जाता है? और दोस्तों क्या है? निर्धारण मापनी है, प्रश्नावली विधि है, अन्वेषण विधि है, या समाज मिति विधि है? दोस्तों आइए, मुझे अच्छा लगेगा आप इसका उत्तर दें। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि के अंतर्गत समूह के सदस्यों को अपनी पहली पसंद देने का अधिकार होता है, व्यक्ति चुनने का अधिकार होता है? निर्धारण मापनी, प्रश्नावली विधि, अन्वेषण विधि, समाजमिति विधि। आइए दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे 2 का हम लेंगे, 2 का क्या दोस्तों, तीनों को लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। प्रश्नावली विधि, एक एक उत्तर देंगे। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ, आप अपना उत्तर देते रहेंगे दोस्तों। निर्धारण मापनी के जनक कौन है? गॉल्टन। और दोस्तों समाजमिति विधि के जनक हैं J.L. मोरिनो। आपने सुना होगा J.L. कौन? मोरिनो। आइए देखते हैं J.L. मोरिनो। तो एक बार जानिए दोस्तों क्या है दोस्तों? निर्धारण मापनी, जिसे आज के डेट में आप रेटिंग स्केल कहते हैं। निर्धारण मापनी में क्या होता है? जैसे सचिन तेंदुलकर है दोस्तों, हमारे गुणों को एक रेट बनाया जाता है, एक पॉइंट। सचिन तेंदुलकर को इतने पॉइंट्स मिले, इनको इतने पॉइंट्स मिले दोस्तों। फिलहाल यह निर्धारण मापनी गॉल्टन ने कहा था दोस्तों, यह व्यक्तित्व परीक्षण के लिए है भी नहीं, इसलिए हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। प्रश्नावली विधि को वुडवर्थ ने बनाया है दोस्तों, यह भी हमारा उत्तर नहीं है। और दोस्तों सही उत्तर है समाजमिति विधि। आपने सुना होगा, इसका निर्माण किया है दोस्तों J.L. मोरिनो ने। और J.L. मोरिनो ने कहा दोस्तों कि ऐसे, याद रखिए दोस्तों, जैसे लोगों की पॉपुलैरिटी आप सुनते होंगे, हर साल कहा जाता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय आदमी फलाने फलाने रहे हैं दोस्तों। इसका अर्थ क्या हुआ है कि इनको सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और यह दोस्तों जैसे ओपिनियन पोल हो गए, यह एक प्रकार की कौन सी विधि है? पसंद को तो समाजमिति विधि। और इसके जनक कौन है गाइस? जिसके जनक हैं J.L. मोरिनो। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए। एक दिव्यांग बालक, तो आज बड़ा मजाक हुआ है गाइस, माफ करेंगे दोस्तों, कुछ ऑप्शन चेंज हो गए हैं दोस्तों, तो माफ करेंगे। आज टाइपिस्ट ने शायद, चलेंगे दोस्तों। मुझे बताएं कैसा रहा सेशन। आज दोस्तों थोड़ा सा त्रुटियां हुई हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शन दोस्तों चेंज हो गए हैं, और हमें लग रहा है जल्दबाजी की टाइपिंग में ऐसा हुआ है। आइए दोस्तों बताएं कैसा रहा आज का सेशन दोस्तों, जरूर बताएं। मुझे अच्छा लगा, यकीन है दोस्तों कि अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हो क्या रहा है ना, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन का एक अलग प्रेशर होता है दोस्तों। तो बताएं कैसा लगा आज का सेशन। कल दोस्तों कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाएं। यस आइए, ओके, यस।
तो क्वेश्चन के बीच डेप्थ लाई जा रही, बिल्कुल यस। तो रट्टा मरवाने का, यस, रट्टा मरवाने का कोशिश है कि आप अच्छा करें, यस। यस, इतना मजा नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए, तो कल दोस्तों फिर मुलाकात होगी दोस्तों, लगातार बेहतरीन कंटेंट। आज आप देख सकते हैं पिछले 5-6 दिन से मैंने कंटेंट का लेवल बहुत उठा दिया है, तो बेहतरीन कंटेंट आपको देना मैं आरपी मिश्रा जारी रखूंगा दोस्तों। तो चलिए, कीप ऑन वॉचिंग चंद्र इंस्टीट्यूट, बने रहिए दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत।